इन्होंने मुझे खालिस्तानी बोला, फिर इन्होंने मुझे कॉमरेड नहीं बोला, फिर मुझे इन्होंने नक्सलवाद नहीं बोला, जो इस तरीके से एक राक्षस का रोल अदा कर रहे हैं किसानों के ऊपर। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ बैठे बिठाए अगर ये हमें दिल्ली नहीं जाने दे रहे, हम पंजाब से सारे रास्ते बंद कर दें इनके। अगर हैं इन्होंने सबसे पहले जाके रोड तोड़ दी सारी, वहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी जाके ग्रिल्स लगा दी, वायर्स लगा दी। ये किन की साजिश है? ये सरकार की साजिश। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार हम आपके सामने लेकर के आने लग रहे हैं। भाई फिलहाल हरियाणा पंजाब जो खनौरी बॉर्डर है, यहाँ पर हमारी टीम मौजूद है और भाई बॉलीवुड स्टार सोनिया मान यहाँ पर पहुँची है। इससे पहले भी 13 महीने टिकरी बॉर्डर के ऊपर हमने वो इनका संघर्ष दिखाया था, जो किसानों के लिए इन्होंने वहाँ पर जो सेवाएं की थी, दिन रात वहाँ पर लगी रहती थी किसानों के लिए। कह रही थी कि मैं खुद किसान की बेटी हूँ। तो वही बॉलीवुड स्टार यहाँ पर पहुँचे। सबसे पहले तो सोनिया मान जी, ग्राउंड मीडिया में स्वागत है। राम राम जी। राम राम जी। कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक हूँ। क्या कहना चाहेंगे किसान आंदोलन 2, जिसको लेकर के पूरे देश की नज़र इस आंदोलन के ऊपर बनी हुई है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पर पंजाब हरियाणा का भाईचारा जो देखने के लिए मिल रहा है वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जितने भी राजनीतिक दल हैं ये हमेशा कोशिश करते हैं कि पंजाब और हरियाणा के बीच में किसी तरीके के कोई भी बात को लेके लड़ाई डालें। ठीक है, और हमें आपसी भाईचारा बनाने की ज़रूरत है। जितने भी हमारी जथेबंदियों के लीडर हैं सभी को आपसी भाईचारा बना के रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो सेंटर की लड़ाई है, बीजेपी के साथ हमारी लड़ाई है। देखिए, उनके प्रबंध जो हैं वो सारे पक्के हैं, तो हमें इकट्ठे होके चलने की ज़रूरत है इस टाइम पर। मैं मानती हूँ कि यहाँ पर हर किसी की अपनी विचारधारा है, हर किसी के अपने सुझाव हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि जिसको आपने अपना आगू माना है, अपना नेता माना है, आपको उनके सुझाव के साथ चलना चाहिए और सभी को अपने बुजुर्गों का मान आदर सम्मान लेके ही आगे बढ़ के बात करनी चाहिए। 13 तारीख की जो कॉल दी थी पंजाब के इन संगठनों ने, कहा था कि हम दिल्ली कूच करेंगे। उस टाइम पर एसकेएम के जो नेता है वो सामने आए, उन्होंने कहा कि ये संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल नहीं है। और जैसे ही जब उनको पता लगा कि ये जो मोर्चा है पंजाब का, जो ये मोर्चा यहाँ पर है, अब ये दिल्ली जाएगा और एक मजबूत ये किसान आंदोलन बन गया, उसके बाद खुद संयुक्त किसान मोर्चा कहने लग रहा है कि भी हम इनका समर्थन कर रहे हैं, ये हमारे साथी हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे हमें आपसी जो बिखरेवे हैं वो हटाने चाहिए। जी जी। जितने भी, चाहे वो संयुक्त किसान मोर्चे के लीडर हों, चाहे वो एसकेएम के हों, चाहे कितने भी किसान नेता हों, ठीक है, जो भी अपने किसान आंदोलन में जहाँ यहाँ पर एमएसपी की बात रखना चाहता है किसानों के हक में, मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको खुद से आना चाहिए। मुझे यहाँ पर किसी ने नहीं बुलाया, मैं अपना फ़र्ज़ समझ के आई हूँ कि मैं किसान की बेटी हूँ और मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं यहाँ पर आके बात रखूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि सभी कलाकारों को, सभी को आकर मिलजुल के यहाँ पर बात रखनी चाहिए। और इस तरह इस टाइम पर कोई भी मनमुटाव है अगर किसी के दिल में, किसी के लिए भी, वो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सरकार तो ये चाहती है कि आपके कोई ना कोई इस यहाँ पर कोई मसला हो वो कवर करें और वो उसको हाईलाइट कर दें। वो एक चीज़ जो है वो आपके आंदोलन को अफेक्ट करेगी, ठीक है, किसी न किसी से नुकसान पहुंचाएगी। हमें यहाँ पर अगर हम बैठे हैं सड़कों के ऊपर, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा यहाँ पर मेन टीचा क्या है, एमएसपी फिक्स करवाना, स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात करनी। हमें इसके अलावा और कोई बात नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी है। हमें अपने बुजुर्गों का, अपने खाप पंचायत के जितने भी हमारे लीडर हैं उनका मान सम्मान रख के सभी की बात सुन के आगे चलना चाहिए। खास करके ये मेरी अपील हमारी नौजवान पीढ़ी को है, वो जोश में जल्दी आ जाते हैं, बट मेरा ये कहना है कि हमारे घर में ये सभ्यता होती है कि हम अपने बुज़ुर्गों का कहना मान के चलते हैं। तो उनको भी अपने बुज़ुर्ग जब है, हम बहुत लकी हैं कि हमारे पास ऐसे बुज़ुर्ग हैं जो हमारे लिए सड़कों के ऊपर बैठे हैं लड़ने के लिए। लोगों के पास तो बुज़ुर्ग है ही नहीं। हम आने वाले टाइम पे इनको याद किया करेंगे कि ये हमारे लिए सड़कों पे बैठा करते थे। नहीं तो आज आप देखें, आज की जनरेशन इतनी जल्दी गुस्से में आ जाती है, बट इनके पास लाइफ का एक्सपीरियंस है,
सुझाव है सारी चीज़ों का। सो मुझे ऐसा लगता है कि हमें सबको मिलजुल के शांति पीसफुली प्रोटेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात यहाँ पर सोनिया मान के द्वारा कही जा रही है कि ये वक्त आपस में लड़ाई करने का नहीं है संगठनों का। एक बार दिखा दीजिएगा बड़े बुजुर्ग जो यहाँ पर बैठे हैं, ये नस्ल और फसल की लड़ाई है। सोनिया जी, शंभू बॉर्डर की बात करें या फिर खनौरी बॉर्डर की बात करें, सैकड़ों किसान जो हैं वो घायल हुए हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, गोलियां तक चली है। देखिए, वो बहुत गलत किया सरकार ने, क्योंकि हम ऐसे देश में रहते हैं जो डेमोक्रेटिक देश है, जहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट करने का हमारा पूरा अधिकार है। तो जब हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसानों की तरफ से किसी भी प्रकार का जवानों के ऊपर, जहाँ गवर्नमेंट के ऊपर किसी तरीके से कोई वार नहीं हो रहा। पहल कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है, उनके सिपाही कर रहे हैं, उनकी फौज कर रही है। ठीक है, ये तो गलत बात है ना। आप इस देश में रहते हुए आप पीसफुल प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते। आप देखिए, पब्लिक प्रॉपर्टी को कितना इन्होंने गलत हर्ट किया है। फिर बोलते हैं हम टोल टैक्स देते हैं, हम रोड टैक्स देते हैं। इन्होंने सबसे पहले जाके रोड तोड़ दी सारी, वहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी जाके ग्रिल्स लगा दी, वायर्स लगा दी। ये किन की साजिश है? ये सरकार की साजिश है किसान की तरफ, ना कि किसानों की है। किसान तो बेचारे अपना चुप करके शांतमय तरीके से जा रहे थे, वहाँ जाके आंदोलन कर रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं कि हमारी एमएसपी फिक्स हो जाए। किसानों की बात तो यही है ना। किसानों ने कोई लड़ाई तो नहीं शुरू की गवर्नमेंट के साथ। ये तो हम सरासर देख ही रहे हैं किस तरीके से ये ड्रोन के साथ भी आंसू गैस के गोले भेज रहे थे। इनको तो इतनी भी शर्म नहीं है कि आगे कितने बुजुर्ग बैठे हैं। तो ये किस तरह की सरकार है? तो ऐसी सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहिए, जो धर्म, जाति और जो किसानों का मान सम्मान नहीं रखती। अच्छा, पिछली बार जो सरकार की तरफ से जो बैरिकेड लगाए गए थे, अब की बार हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि पिछली बार हमने जो गलती की है, अब की बार हम वो नहीं दोहराएंगे। अब की बार कह रहे हैं कि हमने जो व्यवस्था जो सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर के ऊपर हमने की थी प्रशासन की तरफ से, वो व्यवस्था हमने शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर के ऊपर कर दी है और किसी भी हालत में अब की बार दिल्ली कुछ नहीं करने देंगे। देखिए, खट्टर जी को तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हरियाणा के किसानों ने गलती कर ली ना उनको वोट डालने की, तो वो आगे से नहीं करेंगे। अब वोट ही चोट दे सकती है ऐसे लोगों को डेमोक्रेटिक ढांचे में, जो इस तरीके से एक राक्षस का रोल अदा कर रहे हैं किसानों के ऊपर। तो मैं तो हरियाणा वालों के सामने ये हाथ जोड़ के विनती करूंगी, इस बार आप खट्टर को जो है, जो पिछली बार जिन्होंने गलती कर ली, वो इस बार खट्टर को घुसने भी ना दें, ना बीजेपी को घुसने दें, ना जेजेपी को घुसने दें। ऐसे लोगों को जो किसानों के ऊपर इतना व्यवहार करते हैं। क्योंकि देखो, हरियाणा की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पे खाप पंचायतें हैं। यहाँ पर एक खाप पंचायतों का चलता है और मान सम्मान है, जो मानते हैं। ठीक है, कितने कितने गांव की खाप पंचायतें होती हैं। मुझे ऐसा ही लगता है कि खाप पंचायतों को मिलके ये डिसीजन लेना चाहिए कि बीजेपी बायकॉट का नारा लगाएं। जो बीजेपी, जो वहाँ का सीएम किसानों के ऊपर इतना गंदा व्यवहार कर रहा है, ऐसी गवर्नमेंट हरियाणा में नहीं आनी चाहिए। ये लोगों के हाथ में है। अंतिम सवाल ये है कि काफ़ी जो बीजेपी की आईटी सेल है वो लगातार पोस्ट वायरल करने लग रही है कि ये आंदोलनकारी बैठे हैं, ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत बैठे हैं, खालिस्तान की मांग करने वाले बैठे हैं, इनको पता नहीं विदेशों से फंडिंग आती है, उनको क्या कहेंगे आप? देखिए, इनका ये काम ही है, ये हर एक सिख को खालिस्तान बना देते हैं। हर एक सिख को खालिस्तान, मुझे खालिस्तान बना देते हैं, कभी मुझे कॉमरेड बना देते हैं, कभी मुझे नक्सलवादी बना देते हैं। तो ये इनका काम है। ये हमने आपको भी खालिस्तानी बोला जाता है? मुझे बोला जाता है। आप मेरी उसमें देखिए, जाके मेरे सोशल मीडिया पे देखिए, मैंने पीछे यूपी उत्तराखंड में मस्जिद को गिरा दिया था। तो मैंने बात की बीजेपी की कि आप किसी की धार्मिक भावनाओं को आप अफेक्ट ना करें। तो इन्होंने मुझे खालिस्तानी बोला, फिर इन्होंने मुझे कॉमरेड नहीं बोला, फिर मुझे इन्होंने नक्सलवाद नहीं बोला। सो मेरा ये मानना है कि जो भी सिख सामने आता है उसको ये खालिस्तानी बोल देते हैं। इनको प्रोपेगेंडा चाहिए लड़ाई करने का और ऐसे बोलने का। ये तो मुझे लगता है कि जिन्होंने भी आंदोलन किया है, पिछले आंदोलन में जो थे, उनको ये आदत पड़ जानी चाहिए इनकी बातें सुनने की। क्योंकि एंड में आके ये माफ़ी ही मांगते हैं आपसे। एंड में आके मोदी जी ने माफ़ी मांगी थी पिछली बार भी, तो इस बार हाँ, अब 13 महीने नहीं, अब तो इनके इलेक्शन भी पास में ही है। जो लोग अपने राम मंदिर का उद्घाटन इलेक्शन के लिए जल्दी कर सकते हैं, तो आप सोचिए अभी एमएसपी जल्दी करवा दें, वोटों के चक्कर में ही करवाएं, कम से कम हमारे किसानों का फ़ायदा तो हो जाएगा ना। बाकी मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसानों को
को अपने दिल में ये बात रखनी चाहिए कि ये गवर्नमेंट ने हमारे साथ क्या किया था। 21 तारीख की बड़ी कॉल दी गई है, कहा गया है कि बॉर्डर के ऊपर लाखों की संख्या में सभी किसान पहुंचे, क्योंकि 4 दौर की जो मुलाकात है बीजेपी के केंद्रीय मंत्री उनके साथ हो चुकी है, लेकिन कोई बात सिरे नहीं चढ़ी अभी तक। 21 तारीख को किसान कह रहे हैं कि 11 बजे तक इंतजार करते सरकार का, नहीं तो दिल्ली कूच के लिए तैयार है सभी किसान। कोई संदेश देना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी, अपने लीडरों को कहना चाहूँगी, सरकार को तो देखो मानना ही पड़ेगा एमएसपी के लिए। मैं ये कहना चाहूँगी, देखो हमारे पंजाब से 3 स्टेटों के रास्ते लगते हैं, हिमाचल का लगता है, जम्मू का लगता है, राजस्थान का व्यापार भी इधर से ही चलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ बैठे बैठाए अगर ये हमें दिल्ली नहीं जाने दे रहे, हम पंजाब से सारे रास्ते बंद कर दें इनके। अगर ये नहीं सोच रहे हमारे लिए, तो हम इनके लिए सोचें। कम से कम 3 स्टेटों में हलचल तो मचेगी, शाम तक कोई डिसीजन तो देंगे, क्योंकि इन्होंने इतने गंदे आगे इंतजाम कर रखे हैं हमारे भाइयों के लिए, हमारे किसानों के लिए, कि आगे इन्होंने देखा आपने किस तरीके से खड्डे रखे हैं। और मैंने तो ये भी सुना है, जो इन्होंने जाट आंदोलन में पीछे वैन्स जली हुई थी वो भी खड़ी कर रखी हैं, ताकि ये इधर से जाएं, पीछे से बंद कर दें और किस तरीके से ये गलत कुछ करें हमारे लोगों के साथ। तो मेरी तो यही विनती है मोदी जी के आगे भी, कि देखो हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे भाई हैं, अगर किसी को इतनी जाने गई तो हमारे पंजाब हरियाणा में तो हम बीजेपी रिपीट नहीं होने देंगे। ये तो गलत बात है ना। जब वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको पीसफुली करने देना चाहिए। ये भारत के संविधान में है। और मुझे लगता है बहुत सारी बीजेपी नेताओं ने भी बाहर आके ये बात बोली है कि किसान अगर प्रोटेस्ट पीसफुली कर रहे हैं तो उनको करने देना चाहिए। किसानों ने कौन सा तुम्हारे ऊपर आंसू गैस के गोले फेंके हैं? सबसे पहले तो यही करते हैं ना। तो ये गलत व्यवहार है, ये नहीं करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता, जो मुझे लगता था, मैंने आपके चैनल के माध्यम से कह दिया कि अगर ये हमें दिल्ली नहीं जाने देते, इनको पंजाब में घुसने मत दो, इनको हरियाणा के जितने भी रास्ते हैं, हिमाचल के, राजस्थान के, ये सारे बंद कर दो। इनका व्यापार यहाँ से चलता है, बंद हो जाएगा, शाम तक खुद ही पता चल जाएगा। 3 CM 3 स्टेटों का जब प्रेशर पड़ता है तो कुछ ना कुछ तो इनको डिसीजन लेना ही पड़ेगा। तो पीसफुल भी रहेगा, लोग आगे भी नहीं जाएंगे और ना ही इनके ऊपर कुछ किसी भी तरीके से गलत कोई साजिश करने का इनको मौका मिलेगा। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख लिया भाई। ये सोनिया मान जो बॉलीवुड स्टार है वो फिलहाल बॉर्डर के ऊपर पहुंची। वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें। ग्राउंड मीडिया के लिए मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।